Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 20th ऑफ अप्रैल से लेकर 26th ऑफ अप्रैल तक जो हमारा वीक बीता है इसके बारे में। यहाँ पर हम टॉप 90 MCQs की हेल्प से इस पूरे वीक को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली रेलेवेंट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि ये एक हाई यील्डिंग वीडियो होता है क्योंकि आप 40 से 45 मिनट हमारे चैनल को देते हैं एंड आपको पूरे हफ्ते की अपडेट मिलती है कि पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एंड अगर आप इन सेशंस को देखने के बाद कहीं पर भी वीकली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस हमारी इसी वीडियो में से होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इन सेशंस को हमारे ज़रूर फॉलो करिए एंड इन केस अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, यानी हर दिन हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यहाँ पर 2026 में फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ठीक है, कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं तो ये गोवा से हैं एंड ये 61st एडिशन था फेमिना मिस इंडिया का 2026 में जो कि हुआ है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, ये इवेंट कहाँ पर हुआ तो उड़ीसा में एंड इसके लिए विनर कौन है साध्वी सतीश सैल, कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती हैं तो गोवा से। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इंक। एप्पल इंक जो कंपनी है इसके लिए नए CEO कौन बनाए गए हैं, ये हैं जॉन टर्नस। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एप्पल इंक कंपनी की बात करेंगे तो दिस कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1st of April इन द ईयर 1976 एंड इसका हेडक्वार्टर्स है USA के कैलिफोर्निया में। ओके, नेक्स्ट है विच एथलीट हैज़ वन द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026। इस इवेंट पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल किसको दिया गया, दिस इज़ अराइना सबलिंका एंड शी इज़ फ्रॉम द कंट्री बेलारूस। कंट्री भी याद रखिएगा कहाँ से हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कैटेगरी की तो इसके लिए विनर थे कार्लोस अल्कराज एंड ही इज़ फ्रॉम द कंट्री स्पेन। ठीक है, ये स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं एंड यहाँ पर आपसे स्पोर्ट भी पूछा जा सकता है कि अराइना सबलिंका जो हाल ही में न्यूज़ में थी ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, सो शी प्लेज टेनिस। ओके, ये पूरी लिस्ट है 2026 के लॉरियास विनर्स की, आइए देख लेते हैं एक बार। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पेरिस सेंट जर्मन को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया लैंडो नॉरिस को। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला रोरी मैकलॉरे को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया नादिया कोमेनिको को। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ ये 2 कैटेगरीज पूछी जाती हैं, स्पोर्ट्स मैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन स्टिल, लेकिन इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 3-team फुटबॉल फॉर्मेट गेम नेम्ड एज ओमेगा बॉल। ये इंडिया का पहला 3 टीम का फुटबॉल फॉर्मेट गेम है ओमेगा बॉल एंड इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। Next, in April 2026, which state's Shekha Jheel Bird Sanctuary was designated as India's 99th number of Ramsar site? Very very important question. इंडिया को हाल ही में उसकी 99th नंबर की रामसर साइट मिल गई है एंड दैट इज़ शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो कि है उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर एंड इंडिया में अब टोटल 99 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु स्टेट में है, दूसरे नंबर पर अब यूपी आता है इस मामले में। ठीक है, एंड डू रिमेंबर कि इसके पहले जो 2 रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई थी 97 एंड 98 नंबर की रामसर साइट्स, ये दोनों साइट्स जो है वो कहाँ से थी, पहला यूपी से था एंड दूसरा जो है यहाँ पर गुजरात से था। ठीक है, यूपी से कौन सी साइट थी, दैट वॉज पटना बर्ड सेंचुरी एंड गुजरात से एक प्लेस है जिसका नाम है छारी ढांड। तो कम से कम 2-3 ज़रूर याद रखा करिए बिकॉज ये जो दोनों डिक्लेयर हुए थे रामसर साइट्स ये भी 2026 में हुए थे। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में ब्रेक थ्रू प्राइज किसको मिला है, द करेक्ट आंसर इज़ फ्रैंक मर्ले। ओके, एंड ही इज़ फ्रॉम द कंट्री फ्रांस, डू रिमेंबर इट। ये फ्रांस के मैथमेटिशियन हैं एंड इनको ये ऑनर क्यों दिया गया है, फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ नॉन लीनियर एवोल्यूशन इक्वेशन। ठीक है,
एंड हियर ऑप्शन में गर्ड फाल्टिंग्स भी हैं. वाई इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इनको एबल प्राइज़ दिया गया है 2026 में. ठीक है, एबल प्राइज़ कौन सी फील्ड में दिया जाता है? अगेन मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द नोबल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स. बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है मैथमेटिक्स के सेगमेंट में. तो इस साल के लिए विनर हैं गर्ड फाल्टिंग्स एंड इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, ही इज़ फ्रॉम द कंट्री जर्मनी. ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज़ द नेशनल पंचायती राज डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो हमने अभी नेशनल पंचायती राज रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 24 अप्रैल को. इस साल के लिए हमारी थीम थी सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास. ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द टोबैको एंड वेप्स बिल टू इम्पोज अ लाइफ टाइम बैन ऑन सेलिंग द सिगरेट्स टू चिल्ड्रन एज्ड 17 एंड बिलो? कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है जिन्होंने टोबैको एंड वेप्स बिल पास कर दिया है? दिस कंट्री इज़ ब्रिटेन. इसमें क्या होगा, अगर 17 से कम जो भी बच्चे हैं, 17 ईयर से कम, वो सिगरेट बेचते हुए पाए गए तो उन्हें लाइफ टाइम बैन उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा. ठीक है, ब्रिटेन की बात करेंगे तो कैपिटल है लंदन, करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग. नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज नेम्ड एज डाइवेक्स 2026 इन अप्रैल 2026? तो डाइवेक्स जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में होने वाली एक डाइविंग एक्सरसाइज का नाम है एंड दिस वाज इट्स 4th एडिशन. इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी शिप हमारी गई थी पार्टिसिपेट करने? सो दैट इज़ INS निरीक्षक. ठीक है, पिछले दिनों INS नीलगिरी भी न्यूज़ में थी. एंड वाई? क्योंकि INS नीलगिरी ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज ककाडू में. ठीक है, एक्सरसाइज ककाडू एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, बट इसको होस्ट कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री. तो इंडिया की तरफ से INS नीलगिरी गई थी, दैट्स वाई इट केम इनटू न्यूज़. ओके, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉमिनेटेड MP टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर अ 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म? तीसरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए फर्स्ट नॉमिनेटेड MP जिनको अनअपोज तरीके से इलेक्ट किया गया एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह. डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है. अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर. इसी वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें आपको ये सिंगल ई बुक्स मिलेंगी जिसमें हमने 600+ MCQs को डिस्कस किया है. आइए देखते हैं क्या फीचर्स हैं हमारे इन ई बुक्स के. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में. यहाँ पर हर ई बुक में हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में. ये जो हमारी ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल भी हैं और साथ ही प्रिंटेबल भी हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा. इसके अलावा अगर आपको GK GS का 1 लाइनर 25,000+ एग्जाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर. यहाँ पर आपको इस बुक के अलावा जनरल नॉलेज के और साथ ही NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स. ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप. इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए. यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे और यहाँ पर ये सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF मिल जाएगा. तो इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि GK एंड GS के करंट अफेयर्स विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स और भी बहुत कुछ. तो इसके लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं. Next, the Geological Survey of India has declared Yana Caves located in which state as a geoheritage site of national importance? Simply you have to tell कि Yana Caves कहाँ पर हैं. So they lie in the state of Karnataka. And why they came into news? Because Geological Survey of India ने हाल ही में इनको dedicate किया है as a geoheritage site of national importance. तो Yana Caves are located in the western ghats of Uttara Kannada district in Karnataka. And these caves are famous for their massive black limestone rocks. Next, which state has launched India's first integrated highway accident care system named as Project Sanjeevani? ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड हाईवे एक्सीडेंट केयर सिस्टम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी एंड इसको लॉन्च किया है B ऑप्शन तेलंगाना की गवर्नमेंट ने.
नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बीन लेड इन अप्रैल 2026। ये इंडिया का पहला ऐसा पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है जो कि इस्टेब्लिश हुआ है लद्दाख के लेह में। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड कब ये हमने डेडिकेट किया, तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि हम 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख मिस्टर विनय कुमार सक्सेना laid the foundation stone for India's first petroglyph conservation park on the banks of the Indus River in Leh। ठीक है, एंड ये जो पार्क है ये प्रिजर्व करेगा 400 एंशियंट रॉक आर्ट पीसेस को विच आर ब्रॉट फ्रॉम द बैंक्स ऑफ इंडस एंड ज़ांस्कर रिवर, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, पहले यहाँ पर कौन थे, मिस्टर काविंदर गुप्ता, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। सो दिस इज़ द रिसेंट अपॉइंटमेंट क्वेश्चन। ओके, दो करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द वाटर सिक्योरिटी फॉर मोर दैन 1 बिलियन पीपल बाय द एंड ऑफ 2030। वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव किसका है, वर्ल्ड बैंक का। एंड यहाँ पर पर्पस क्या है, 1 बिलियन लोगों के लिए वाटर सिक्योरिटी को एंश्योर करना बाय द एंड ऑफ 2030। ओके, talking about the World Bank, it was established in July 1944 alongside the International Monetary Fund during the Bretton Woods Conference। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है। प्रेसिडेंट है अजय बंगा। एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं यहाँ पर अंशुला कांत। मेंबर कंट्रीज इसमें कुल हैं 189। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीइंग कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट दैट वाज कॉज्ड बाय द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। जो हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट में, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिता आंदोलन हो रहा है। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसका पर्पज़ है सरप्लस वाटर को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम द केन रिवर इन मध्य प्रदेश टू द बेतवा रिवर इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे 2026 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 22 अप्रैल को। एंड इस साल की हमारी थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। डू रिमेंबर कि इसके एक महीने पहले अगर हम जाएंगे, मीन्स 22 मार्च को, तो इस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड वाटर डे। एंड बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 9th एडिशन ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 इन अप्रैल 2026। तो ये 9th एडिशन था इस साल प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड का, जो कि प्रेजेंट किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास राव को। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड एन AI चैटबॉट नेम्ड एज अभय टू टैकल द डिजिटल अरेस्ट। तो साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए अभय नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, मीन CBI की बॉडी ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ डेवलप्ड एन एडवांस्ड AI बेस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम कॉल्ड एज प्रज्ञा टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो AI बेस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा को हाल ही में लॉन्च कर दिया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। पर्पस क्या है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना। तो DRDO सेक्रेटरी समीर वी कामत हैज़ हैंडेड ओवर द प्रज्ञा सिस्टम टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ऑफ द DRDO। Next, which woman from Asian region has been honored with the Goldman Environmental Prize 2026? So this year Goldman Environmental Prize goes to Borim Kim. C option here is the right answer. And 2026 का ये जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ है ये टोटल 6 वुमेन को दिया गया है और ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट ऑल द विनर्स आर वुमेन। सारी की सारी विनर्स इसमें वुमेन हैं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, इसको देख लेते हैं एक बार। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विनर थी आइरोरो तांशी, नाइजीरिया कंट्री से हैं ये। एशिया कॉन्टिनेंट में बोरिम किम साउथ कोरिया से हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम से हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशंस की बात करेंगे तो विनर थी थ्योनीला रोका मतबोब पापुआ न्यू गिनिया से हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अलाना अकाका हुडले US से हैं। एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में यूएलिस मोरेलिस ब्लैंको जो कि कोलंबिया कंट्री को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो एशिया वाला आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एकेडमिक फोरम अंडर इंडियाज चेयरशिप। तो कौन सी सिटी है जिसने फर्स्ट मीटिंग को होस्ट किया है ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की? सो दिस इज न्यू दिल्ली। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स, इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास एंड लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे 2025 में तो ब्रिक्स को किस कंट्री ने होस्ट किया था? ब्राज़ील ने। ठीक है,
ब्राज़ील ने और कौन सा इवेंट लास्ट ईयर होस्ट किया था? तो COP30 को। याद रखिएगा COP31 कहाँ पर होगा? 2026 में, तो टर्की में होगा, ठीक है। एंड COP32 नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में, कहाँ पर होगा? एथियोपिया कंट्री में होगा, ठीक है। ब्रिक्स 2026 के लिए हमारी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। Next, in April 2026, legendary basketball player Oscar Schmidt passed away at the age of 68 years. Which country did he belong to? First of all, do remember कि ये किस गेम से एसोसिएटेड थे बास्केटबॉल के साथ, एंड ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील कंट्री को। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। निक नेम इनका था माओ सांटा। नेक्स्ट, वेयर इज द जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन सिंस इंडिपेंडेंस बीइंग लॉन्च्ड? तो ये इंडिया का पहला मेजर प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन है सिंस इंडिपेंडेंस, एंड इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडियाज 95th नंबर ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर इन अप्रैल 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के 95th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आरोन्यक घोष। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन नेशन वाइड इन द 8th एडिशन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन? तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर अक्वायर कर ली है महाराष्ट्र के अहिल्या नगर ने इन द 8th एडिशन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन। तो फर्स्ट पोजीशन मिला है महाराष्ट्र के अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हुई हैं, लगभग 3,24,075। सेकेंड प्लेस मिला है पुणे डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र से, एंड द मेन थीम फॉर दिस इवेंट वॉज मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। ओके, Next, following a fire incident in April 2026, Prime Minister Narendra Modi has postponed the inauguration of the Pachpadra refinery. Where is this refinery located? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में पोस्टपोन किया था पचपद्रा रिफाइनरी का इनॉग्रेशन, एंड सिंपली आपको बस बताना है कि ये रिफाइनरी कहाँ पर है। सो इट लाइज इन राजस्थान के बलोत्रा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, which institution has launched Anam.ai, which is India's first fully integrated agricultural intelligence ecosystem? Anam.ai इंडिया का पहला fully integrated agricultural intelligence ecosystem है, and that has been launched by IIT Ropar. D option here is the right answer. Next, when is the World Malaria Day 2026 observed? So World Malaria Day हम सेलिब्रेट करते हैं 25th of April को every year. इस साल के लिए हमारी थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द 12 सेलेक्टेड नेशंस फॉर द फीफा वुमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अप्रैल 2026? तो फीफा का जो वुमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें 12 कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया गया है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। In April 2026, India was selected as one of the 12 countries under the FIFA Women's Development Program, specifically for the Commercial Strategy 2026. दूसरी कंट्रीज़ जो इसमें इंक्लूड हैं वो कौन कौन सी हैं? जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्वीडन, स्कॉटलैंड, कनाडा, मैक्सिको, फिनलैंड, घाना, जॉर्डन, लिथुआनिया एंड पैराग्वे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स धार सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2026? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट में धार सिटी को इंक्लूड किया गया है, एंड इट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द 114th एनुअल सुवोरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 2026? सुवोरी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर हैज टाटा स्टील पार्टनर्ड विद SMS ग्रुप टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ईजी मेल्ट डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी? टाटा स्टील ने पार्टनरशिप की है SMS ग्रुप के साथ में, एंड मिलकर ये इम्प्लीमेंट करेंगे दुनिया का पहला ईजी मेल्ट डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ पर? झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, यहाँ पर ये पार्टनरशिप हुई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट ऑपरेशन बीइंग कंडक्टेड बाय द CBI एंड द वाडा टू कर्ब एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया? तो CBI एंड वाडा ने पार्टनरशिप की है, एंड इन्होंने मिलकर ऑपरेशन अपस्ट्रीम लॉन्च किया है एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर द डोमेस्टिक प्लेयर्स? तो फर्स्ट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया में कौन है जिसने कि इंट्रोड्यूस किया है एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर द डोमेस्टिक प्लेयर्स? सो दैट इज मुंबई। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, with which country will India sign a free trade agreement in April 2026 to strengthen the economic ties? इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है न्यूजीलैंड कंट्री के साथ में अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क?
तो कौन सा स्टेट पहला बन गया इंडिया में जिसने कि मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है? सो दैट इज़ द स्टेट ओडिशा. सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. The next one is which Indian botanist has won a WWF National Award for developing the Neophyte ID mobile application to identify the invasive plants. So ये कौन है जिनको WWF National Award दिया गया है? आंसर है एन अलीम यूसुफ. क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने नियोफाइट आईडी को डेवलप किया है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को, जिसकी हेल्प से इन्होंने आइडेंटिफाई किया इन्वेसिव प्लांट्स को. ओके. Next, in April 2026, in which country did the ICC launch the first Women's T20 International Challenge Trophy 2026? तो ये फर्स्ट एडिशन था वुमेंस T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी का इस साल, एंड ये कहाँ पर हुआ है? द करेक्ट आंसर इज रवांडा. So International Cricket Council has launched the inaugural Women's T20 International Challenge Trophy in Kigali, Rwanda, and women's cricket teams of Rwanda, Italy, USA, Vanuatu and Nepal are participating in this 5-nation tournament. कौन कौन सी countries involved हैं ये भी याद रखिएगा. The next question is, who has launched the third edition of the AICTE Vani scheme to promote the use of Indian languages? As the name suggests, AICTE has launched this AICTE Vani. AICTE stands for All India Council for Technical Education. इस स्कीम का पर्पज़ क्या है? इंडियन लैंग्वेजेस का जो यूज़ है वो प्रमोट करना. यहाँ पर वानी का फुल फॉर्म है वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अप्रैल 2026 विच रेलवे डिपो बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वाटर न्यूट्रल डिपो? इंडिया का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो कौन सा बना? ये है कंकड़िया डिपो दैट लाइज इन अहमदाबाद. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Kankadia Coaching Depot has successfully achieved water neutrality, which means कि it can treat and reuse an amount of water equivalent to the quantity it consumes. मतलब जितना पानी ये कंज्यूम करते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर ये ट्रीट और रीयूज़ भी करते हैं. ठीक है. एंड विद दिस डिपो सेव्स अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर डेली बेसिस पर. द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, अहमदाबाद का कंकड़िया डिपो. नेक्स्ट है, इन विच ईयर विल इसरो लॉन्च द G20 सैटेलाइट टू स्टडी एयर पोल्यूशन एंड मॉनिटर वेदर? तो इसरो G20 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा 2027 में एयर पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए एंड साथ ही वेदर को मॉनिटर करने के लिए. इट विल बी प्लेस्ड इन अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ नियरली 720 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. और इसमें 4 तरह के की इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होगा. पहला है इनसैक, ये गैस मेजरमेंट एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है. द सेकेंड वन इज़ हाई मैथ्स, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए रखा गया है इसको. द थर्ड वन इज़ पोलसैक, क्लाउड्स एंड एरोसॉल्स को मेजर करने के लिए. एंड द फोर्थ वन इज़ SACFF, लैंड एंड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के लिए ये इंस्ट्रूमेंट होगा. ठीक है. Next, which rover have NASA and the European Space Agency announced they will jointly launch to Mars in late 2028? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर कौन सा एक रोवर लॉन्च करेंगे मार्स की तरफ? द नेम इज़ रोजलिंड फ्रैंकलिन. सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. कब करेंगे? 2028 में. इस मिशन का नाम रखा है इन्होंने एक्सो मार्स, एंड दिस रोवर विल बी लॉन्च फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, स्पेस एक्स के फाल्कन हावी रॉकेट का यूज़ करते हुए. दिस रोवर विल लैंड इन अ रीजन ऑफ मार्स नेम्ड एज ऑक्सिया प्लानम. ठीक है. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश इन अप्रैल 2026? इंडिया के न्यू हाई कमिश्नर बांग्लादेश कंट्री के लिए बने हैं दिनेश त्रिवेदी. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. बांग्लादेश में नए प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली इलेक्शंस के बाद, एंड हिज नेम इज़ मिस्टर तारिक रहमान. नेक्स्ट है, विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ सक्सेसफुली लैंडेड द रीयूज्ड फर्स्ट स्टेज बूस्टर ऑफ इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी एरोस्पेस कंपनी है जिसने सक्सेसफुल तरीके से लैंड किया अपना रीयूज्ड फर्स्ट स्टेज का बूस्टर न्यू ग्लेन रॉकेट का पहली बार? दिस इज द कंपनी ब्लू ओरिजिन. ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 विद विच कंट्री हैज़ इंडियाज़ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट बिकम फुली इम्प्लीमेंटेड? तो इंडिया का ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है वो फुली इम्प्लीमेंट हो गया है रशिया के साथ. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. रेलॉस का यहाँ पर फुल फॉर्म था रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट. इस एग्रीमेंट के अंडर में दोनों ही कंट्रीज़ डिप्लॉय कर सकती हैं 3000 मिलिट्री पर्सनल को एक दूसरे की टेरिटरी में एट एनी गिवन टाइम. इसके अलावा यहाँ पर 5 वॉरशिप्स एंड 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की भी परमिशन है. ओके. नेक्स्ट है, हु वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया इन अप्रैल 2026? तो बुल्गारिया कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. बी ऑप्शन, रूमेन रादेव. ठीक है. एंड बुल्गारिया की बात करेंगे तो दिस इज़ द 21st नेशन दैट हैज़ एंटर्ड इन यूरो जोन. ठीक है. यूरो जोन में एंट्री लेने वाला ये 21st नंबर का नेशन एंड लेटेस्ट नेशन बना है.
बुल्गारिया की बात करेंगे, सो दिस इज़ लोकेटेड ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, कैपिटल है सोफिया, करेंसी है यूरो और यहाँ पर पहले करेंसी चलती थी लेव। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024 to 25 असेसमेंट, विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ बैट स्पेशीज़। तो पहली बार स्टेट ऑफ इंडियाज बैट असेसमेंट रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला कि वेस्ट बंगाल के पास बैट की सबसे ज़्यादा स्पेशीज़ मौजूद हैं। तो दिस रिपोर्ट हैज़ बीन जॉइंटली प्रेजेंटेड बाय द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन अलॉन्ग विद बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी बैट्स की कहाँ पर देखी गई, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, नेक्स्ट पर मेघालय है एंड थर्ड पर उत्तराखंड है। ठीक है, तो बैट्स की बहुत सारी स्पेशीज़ होती हैं एंड सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाई गई हैं। The next question is, which initiative of India has been nominated for the WSIS prizes 2026 under the enabling environment category? कौन सा हमारा इनिशिएटिव है जिसको नॉमिनेट किया गया है WSIS प्राइज़ के लिए अंडर दिस इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी? सो दिस इज़ द समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, in April 2026, the Garya Puja festival was primarily celebrated in which Indian state? तो गारिया पूजा जो फेस्टिवल है इसको प्राइमरली सेलिब्रेट किया गया है त्रिपुरा में। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Next, which space agency has successfully assembled the Nancy Grace Roman Space Telescope in April 2026? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सक्सेसफुल तरीके से असेंबल किया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को? सो दिस इज़ USA की स्पेस एजेंसी, दैट इज़ नासा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच लैंडफिल साइट्स इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 25 मीथेन सुपर पोल्यूटर्स इन 2025? इंडिया के अंदर कौन सी लैंडफिल साइट्स हैं हमारी जिनको दुनिया के टॉप 25 मीथेन सुपर पोल्यूटर की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है? तो ये दो हमारी लैंडफिल साइट्स हैं। फर्स्ट इज जवाहरलाल नगर लैंडफिल दैट लाइज इन तेलंगाना एंड द सेकेंड वन इज कंजूर मार्ग लैंडफिल दैट लाइज इन मुंबई। ठीक है, तो दोनों ही साइट्स यहाँ पर इंक्लूड हो गई हैं दुनिया के टॉप 25 मीथेन सुपर पोल्यूटर्स की लिस्ट में। यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेलिंग देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एंड इसमें इन्होंने बताया कि 2 वेस्ट फैसिलिटीज़ इंडिया की तरफ से इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। जो हमने बात करी तेलंगाना के जवाहर नगर लैंडफिल की, इसकी ग्लोबल रैंक है 4th एंड ये एमिट करता है 5.9 टन्स ऑफ मीथेन पर आवर। महाराष्ट्र का जो कंजूर मार्ग लैंडफिल है, इट होल्ड्स द 12th पोजीशन एट वर्ल्ड वाइड लेवल एंड इनका एमिशन रेट है 4.9 टन्स पर आवर। ठीक है, अर्जेंटीना का कैंपो डी मायो 7.6 टन्स पर आवर के साथ इस लिस्ट को टॉप करता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, in April 2026, the High Court of which state quashed the notification declaring the area surrounding Karnal Sherjang National Park as an eco-sensitive zone? Simply you have to tell कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। So it lies in the state of हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पर जो एक बात उठ रही थी कि यहाँ पर इसका जो आसपास का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होना चाहिए, इस चीज़ को रद्द किया है यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पिछले दिनों आया था कि कौन सी हाई कोर्ट है जिसने हाल ही में अनाउंस किया था कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया जा सकता है जुडिशरी रिलेटेड प्रोसेसेस में। सो दिस इज़ द गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, इनका कहना था कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कोर्ट में, उन डिसीजंस को ह्यूमन थिंकिंग के साथ लेना है, ना कि AI का यूज़ करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फॉर्मर राज्यसभा MP फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड 2026 एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन? सो दिस इज जोगिनीपल्ली संतोष कुमार। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड अ कंजर्वेशन ड्राइव टू रिमूव 120-year-old सैंड फ्रॉम द जगमोहन ऑफ विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो कोणार्क सन टेम्पल से जगमोहन यानी कि सभा कक्ष से 120 साल पुरानी रेत निकालेंगे। ठीक है, एंड कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? इट लाइज इन ओडिशा। कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी का एक टेम्पल है। इट इज़ अ मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ कालिंगा आर्किटेक्चर। इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट ऑफ द गंगा डायनेस्टी एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? 1984 में। Next, which revised scheme has the central government launched with an outlay of 203 crore rupees to promote 6G and indigenous technology innovation? कौन सी एक रिवाइज स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? दिस इज़ द TDIP स्कीम एंड इसके लिए बजट तैयार किया है 203 करोड़ रुपए का। पर्पज़ क्या है? 6G और हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट करना। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने रिलीज़ किया है इसके लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस एंड ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंटेड होगी फॉर द पीरियड 2026 to 31। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम बीइंग मेयरली अ कंज्यूमर इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इनटू अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन टू कमोमरेट 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन को लॉन्च किया है हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वंदे मातरम की बात करेंगे तो दिस इज़ अ नेशनल सॉन्ग विच इज़ कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओरिजिनली इसको 1870s में लिखा गया था, बाद में 1882 में पब्लिश किया गया था इनकी फेमस नॉवेल आनंद मठ में। नेक्स्ट है वेटरन पॉलिटिशियन नदेंद्रला भास्कर राव हु पास्ड अवे रिसेंटली इन अप्रैल वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। हाल ही में इनका निधन हो गया और ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। So Nadendra Bhaskar Rao became the 11th Chief Minister of State of Andhra Pradesh in 1984 and ये हिस्ट्री में जाने जाते हैं फॉर सर्विंग एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम, मीन्स ये सिर्फ 31 डेज के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। एंड ही को फाउंडेड द तेलुगु देशम पार्टी इन 1982 अलॉन्ग साइड द लेजेंडरी एक्टर एन.टी. रामा राव। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन हैज़ द वर्ल्ड लीवर डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड लीवर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 19 अप्रैल को। इस दिन हम ये बात करते हैं कि किस तरह से अपने लीवर को हेल्दी रखना है और इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। नेक्स्ट है whom has the Harvard South Asian Association selected as its person of the year 2026। तो हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने हाल ही में एक्ट्रेस सयानी गुप्ता को सेलेक्ट किया है एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2026। नेक्स्ट है हु वन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 15th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 दैट वाज हेल्ड इन फ्रांस। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। एंड पहली बार इंडिया के लिए यहाँ पर गोल्ड मेडल किसने जीता है? सो दैट इज श्रेया शांतनु मुंधाड़ा ने। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडिया की 4 मेंबर टीम यहाँ पर 6 पोजीशन इन्होंने सिक्योर किया अमंग 67 कंट्रीज़, जहाँ पर इन्होंने 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज मेडल जीता है, जो हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज सरपास्ड द यूएसए टू बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26। तो फाइनली चाइना ने यूएसए को सरपास कर लिया है एंड अब चाइना हमारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर बन चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। In the fiscal year 2026, total bilateral trade between India and China reached $151.1 billion and US जो अब तक इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ था पिछले 4 सालों से, it has now slipped to 2nd position। Next है which Indian has been included in the World Economic Forum's Young Global Leaders Class of 2026। तो कौन से इंडियन हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया? दिस इज जय शाह। ओके, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? सो इट लाइज इन स्विट्जरलैंड। Next है which has become the first company in India to receive the globally recognized Farm Sustainability Assessment 3.0 certification for wheat and paddy। फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने रिसीव किया है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 का सर्टिफिकेट अपने वीट और पैडी के लिए, दैट इज ITC लिमिटेड। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। The next is which northeastern state recognized the indigenous Khasi and Garo languages alongside English as official languages in April 2026। तो इंग्लिश के अलावा खासी एंड गारो लैंग्वेजेस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है किस स्टेट ने? मेघालय ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द चांसलर ऑफ विच कंट्री डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर विजिटेड इंडिया ऑन अ 4-day ऑफिशियल विजिट फ्रॉम 14 to 17 of April 2026। तो डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर कौन सी कंट्री के चांसलर हैं जो अभी रिसेंटली आए थे इंडिया विजिट पर? सो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रिया। बी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, रिसेंटली इंडिया आए थे विजिट करने। नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया सप्लाई 13 tons ऑफ बैक्यूलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन टू एज मेडिकल असिस्टेंस। तो मेडिकल हेल्प के तौर पर हाल ही में इंडिया ने 13 tons ऑफ BCG वैक्सीन शेयर करी है अफगानिस्तान कंट्री के साथ में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Union Cabinet has approved the extension of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana third phase with an outlay of 83,977 crore rupees until when? तो PM मोदी जी के लीडरशिप में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3rd फेज फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा एंड इसके लिए हमने बजट तैयार किया है 83,977 करोड़ रुपीज़ का। एंड कब तक? तो मार्च 2028 तक। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स रूरल रोड्स स्कीम, सो ये कब इंसेप्ट हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का?
एलिजिबल हैबिटेशंस को कनेक्ट करना इन रूरल एरियाज दैट लैक रोड कनेक्टिविटी विद ऑल वेदर रोड्स। अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को एक्सटेंड किया जाए। कब तक? फ्रॉम मार्च 2025 अंटिल मार्च 2028 एंड इसके लिए आउटले तैयार किया गया 83,977 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट बीन लेड इन अप्रैल 2026। तो ये इंडिया की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है जिसको हमने कहाँ पर स्टार्ट किया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The next is who has been appointed as the chairman of the AI Governance and Economic Group formed by the central government। तो AI Governance and Economic Group के लिए हमारे नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द शांति एक्ट 2025 इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 100 गीगावाट्स बाय विच ईयर। शांति एक्ट में डिसाइड हुआ है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट्स तक पहुंचाएगा 2047 तक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज एस्टैब्लिश्ड द विक्रम सोधी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू मॉडर्नाइज जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम्स यूजिंग AI। तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश किया है। किस लिए? माइनिंग एंड जियोलॉजिकल सिस्टम्स को मॉडर्न बनाने के लिए यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स हाई कोर्ट ऑर्डर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन अप्रैल 2026। तो अब से कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया है कि जितनी भी वुमेन हैं स्टेट में, नो मैटर कि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रही हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें अब पीरियड लीव यानी मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी और ये 1 दिन की छुट्टी होगी पूरे मंथ में। ठीक है, तो ये टोटल 12 छुट्टियाँ बनती हैं पूरे साल की। ठीक है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द विश्व सूत्रा इंडियाज वीव फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियन हैंडलूम्स ग्लोबली। विश्व सूत्रा इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट ने अनवील किया है डिजाइनर कलेक्शन टाइटल्ड एज विश्व सूत्रा एट द 61st फेमिना मिस इंडिया इवेंट दैट वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये 30 डिस्टिंक्ट हैंडलूम वीविंग स्टाइल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट स्टेट। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर यूटिलिटी बोर्ड इन इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ISO 5001-2018 सर्टिफिकेशन फॉर एनर्जी मैनेजमेंट। पहली वाटर यूटिलिटी बोर्ड इंडिया के जिसने ये प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन रिसीव किया फॉर एनर्जी मैनेजमेंट, सो दैट इज बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री डेवलप किया है किसने? द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल का CSIR सिमेरी। ओके। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द हाइएस्ट रन स्कोरिंग इंडियन प्लेयर इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। तो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाली इंडियन प्लेयर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में बन गई हैं स्मृति मंधाना। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। सो शी अचीव दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच दैट वाज प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दरबन इन अप्रैल 2026। Next, in April 2026, which organization launched the anthology titled as Divya Bharat, A Window to the Soul of India to strengthen India's tourism ecosystem। इंडिया के टूरिज्म इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिव्य भारत नाम का एंथोलॉजी किसने रिलीज किया है? सो दैट इज नीति आयोग। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नीति आयोग की प्रेजेंट में CEO कौन है? हर नेम इज निधि चिबर। ठीक है, एंड डू रिमेंबर कि ये अभी एडिशनल CEO के पोस्ट पर है नीति आयोग में। ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेयर हैव हर्बलाइफ इंडिया एंड IIT मद्रास साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्लांट सेल फर्मेंटेशन। हर्बलाइफ एंड IIT मद्रास ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्लांट सेल फर्मेंटेशन। कहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, चेन्नई। नेक्स्ट है, वेयर डिड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान लॉन्च सूर्य देव भूमि चैलेंज 2.0 टू प्रमोट हेरिटेज कंजर्वेशन एंड टूरिज्म। ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड के बद्रीनाथ से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस सेक इंडिया 2026। मिस सेक इंडिया 2026 के लिए विनर है निशिता योगेश अंतारकर। सो निशिता योगेश अंतारकर फ्रॉम मुंबई हैज़ वन दिस टाइटल एंड यहाँ पर फर्स्ट रनर अप थी प्रियंका सरकार। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? सो दिस इवेंट वॉज होस्टेड बाय हिरोहामा इंडिया एट रोबाटा कुराकू इन मुंबई। ठीक है, ये 3rd एडिशन था।
Next, according to UNESCO's People and Nature Report 2026, approximately 90% of World Heritage Sites could be at risk by which year due to climate change. तो ये रिपोर्ट यूनेस्को ने रिलीज़ की है एंड इनके अकॉर्डिंग 90% वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी रिस्क में आ सकती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय द एंड ऑफ 2050. ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 90% जो दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की, ये हाई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अंडर में आती हैं एंड इसके अलावा 98% ऑफ द साइट्स आर इफेक्टेड बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सिंस द ईयर 2000 मोर दैन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड एज वेल. ओके. Next, the Government of India has expanded the scope of the relief scheme for export facilitation by including which two countries in the list of eligible nations. तो relief scheme में हमने 2 और countries को add किया है. These countries are Egypt and Jordan. A option is the right answer. Next, where was the ISSF Junior World Cup 2026 held, in which Shiva Narwal and Sabira Haris led the 71-member Indian contingent? तो ये event हुआ है इजिप्ट के कायरो में. C option is the right answer. Next, who has released the 7th edition of नीति आयोग's Trade Watch Quarterly Report in April 2026? ये 7th edition था नीति आयोग के Trade Watch Quarterly Report का एंड इसको किसने रिलीज़ किया है? तो सुमन बेरी ने. C option is the right answer. Next, who represented India at the Asia Zero Emission Community Plus virtual meeting hosted by Japan in April 2026? तो इस इवेंट को होस्ट किया है जापान ने एंड यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने. नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? कौन सी सिटी है जो 2026 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होस्ट करेगी? सो दैट इज़ द ताशकेंत सिटी दैट लाइज इन उज्बेकिस्तान. ओके. नेक्स्ट, इन विच सिटी विल द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 बी हेल्ड? तो ये 4th एडिशन था इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. इस इवेंट के लिए हमारी थीम है IA स्पिरिट इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2026? ये 9th एडिशन था इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक का, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है एंड इसका इनॉग्रेशन किया हमारे जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने. द मेन इवेंट विल बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली 22 से लेकर 26 ऑफ सितंबर तक. इस इवेंट के लिए हमारी थीम है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट. नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंपस अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? तो कौन सा हमारा फर्स्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया एज अ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंपस अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? So that is NITRD New Delhi, means National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases New Delhi. Okay. So friends, these were the most important 90 questions from this week. I really hope कि आपने सेशन को enjoy किया होगा and काफ़ी कुछ आप नया definitely सीख कर जा रहे होंगे. Now let's see कि आज के हमारी टेस्ट में कौन कौन से questions हैं. The first question is, in April 2026, which states Shekha Jheel Bird Sanctuary was designated as India's 99th number of Ramsar site? The second question is, who won the election for the post of Prime Minister of Bulgaria in April 2026? And the third question is, which northeastern state recognized the indigenous Khasi and Garo languages alongside English as official languages in April 2026? So friends, these are the 3 questions that you have to answer in the comment section. So that's it for today. I really hope कि आपने सेशन को पसंद किया होगा. Please write your feedback in the comment section. And अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो please hit the like button as well. एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर. इस वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें हमने सिंगल मंथ को कवर किया है. आइए देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं हमारी इन ई बुक से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में. और साथ ही यहाँ पर हमने 600+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में. और यहाँ पर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं. तो ये जो हमारी ई बुक्स हैं आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं.
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको GK GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्ज़ाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को, और यहाँ पर आपको इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के भी बुक्स मिल जाएंगे। साथ ही NCERT के नोट्स भी मिलेंगे आपको इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर GK GS का पेड वीडियो है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। GS के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप इस वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। फाइन।